वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के बारे में, हमने पढ़ा था पूरा उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम कोलेनकाइमा टिश्यू की बात करेंगे, जो कि एक अगेन परमानेंट टाइप का टिश्यू है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? सिंपल टाइप के टिश्यूज है। सिंपल मतलब इनका जो ये जो टिश्यूज है, इनमें जो भी सेल्स इन्वॉल्व है वो एक ही टाइप का फंक्शन कैरी आउट करते हैं और उनका ओरिजिन भी सेम होता है, राइट? तो ये हमने पहले वीडियो में देखा था। और दूसरी एक बात कि ये जो इनका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, वे परमानेंट हो जाते हैं और कुछ टिपिकल एक टाइप का फंक्शन कैरी करते हैं। सो दिस इज अनदर टाइप, दैट इज कोलेनकाइमा। फर्स्ट टाइप हमने देखा था पैरेन्काइमा, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली कोलेनकाइमा टिश्यू है, ये जो नाम है ये किससे ओरिजिनेट हुआ है? ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है बेसिकली। सो ग्रीक वर्ड क्या है? कोला मतलब ग्लू और एनकाइमा मतलब टिश्यू। सो ग्लू लाइक टिश्यू है ये। अभी ग्लू का काम क्या होता है हमें मालूम है, ग्लू का फंक्शन क्या है या फिर रोल क्या है? किसी भी दो चीज़ों को चिपकाने के लिए हम ग्लू का यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है, दो सेल्स एक साथ जुड़े हुए हैं और इनका ये अटैच्ड है। तो पैरेन्काइमा टिश्यूज में जो हमें नहीं दिखाई देता है, पैरेन्काइमा टिश्यूज में गैप्स है इन बिटवीन द सेल्स। पैरेन्काइमा टिश्यूज दे हैव गैप्स इन बिटवीन, and these collenchyma tissues they do not have such gaps in between the cells, so cells are compactly arranged together. So ये एक important difference है उसका। अभी देखेंगे वन बाय वन इसके फीचर्स क्या है। This collenchyma tissue occurs in layers or patches below epidermis in outer part of herbaceous stem, petiole and the leaves ऑफ द मिडरिब्स। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कुछ ग्रुप्स में, पैचेस में दिखाई देंगे, प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ पे? लेयर्स में और पैचेस में दिखाई देंगे। कहाँ पर? बिलो द एपिडर्मिस इन आउटर पार्ट ऑफ हर्बेशियस स्टेम, पिटियोल एंड लीव्स मिडरिब, राइट? सेकेंड पॉइंट, दीज सेल्स आर थिकन्ड एट कॉर्नर। अभी ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि ये जो सेल्स है ये है कोलेनकाइमा सेल्स। कोलेनकाइमा टिश्यू है, टिश्यू में ये सेल्स प्रेजेंट है, राइट? अभी ये सेल्स का अरेंजमेंट देखो, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है एक तो। दूसरी बात, इनके जो ये कॉर्नर्स है यहाँ पे देखो, ये थीकन्ड एट कॉर्नर्स, दीज सेल वॉल्स आर थीकन्ड एट कॉर्नर्स एंड दिस इज नथिंग बट द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन एंड पेक्टिन। ओके, तो ये जो थिकनेस यहाँ पे दिखता है आपको सेल वॉल्स की कॉर्नर्स पे, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। दीज आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग टाइप के सेल्स हैं। दे हैव प्रोटोप्लाज्म एंड दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। नाउ उसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पे तो पॉलीगोनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा वो ओवल शेप में भी नजर आएंगे या फिर स्फेरिकल शेप में भी नजर आएंगे। पॉलीगोनल, ओवल और स्फेरिकल, दीज आर द डिफरेंट शेप्स व्हिच दीज आर हैविंग। द वॉल्स में शो प्रेजेंस ऑफ पिट्स, इनके वॉल्स में कुछ पिट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो वॉल्स में पिट्स होना, वॉल्स के कॉर्नर्स पे डिपोजिशन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन, ये सब इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं और उनका अलग अलग शेप्स। नाउ these cells are similar like that of the parenchyma cells। अभी मैंने बोला कि पैरेन्काइमा सेल से सिमिलैरिटी दिखाते हैं, लेकिन कुछ चीजें अलग है, जैसे कि they have small nucleus and vacuole and without intercellular gaps। सो आपको ये डायग्राम में भी दिखता होगा कि ये गैप्स तो नहीं है, इसमें पूरे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स है, राइट? सो दीज आर सेम लाइक पैरेन्काइमा सेल्स बट दे हैव स्मॉल न्यूक्लियस एंड स्मॉल वैक्यूल। सो डिफरेंस क्या दिखाई देता है आपको अगर दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करोगे? तो इसमें अगर पैरेन्काइमा टिश्यू में अगर बड़ा साइज में या फिर लार्ज साइज में न्यूक्लियस होगा तो यहाँ पे स्मॉल होगा।
पैरेन्काइमा में लार्जर वैक्यूल्स होंगे, तो कोलेनकाइमा में स्मॉलर वैक्यूल्स होंगे, राइट. Same like parenchyma cells but have small nucleus and vacuole and without intercellular gaps. Again, now these cells or these tissues appears to be compactly packed. तो यहाँ पे clear है. This point is clear. Now absent in monocots and roots of dicot. तो ये present कहाँ पे होते हैं कोलेनकाइमा tissues? These are absent in monocots. monocots में absent है and root of dicot. यहाँ पे ये absent होंगे, बाकी दूसरे plants में ये present रहेंगे. ठीक है, तो ये सब features हैं कोलेनकाइमा टिश्यू के. अभी इनका जो function है वो हम एक यहाँ पे देखने वाले हैं. functions क्या है? These provide mechanical strength, rigidity, support to the growing parts of the plant such as branches of young stem, petiole of leaf. तो ये सब ये कोलेनकाइमा टिश्यू ये बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है या फिर प्लांट्स को यूजफुल कैसे है? प्लांट्स में इनका यूज मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, रिजिडिटी और सपोर्ट प्लांट्स को देना. जब भी कोई प्रेशर पड़े या फिर कुछ जोरों की हवा आए तो ये प्लांट्स जो है इजीली ब्रेक नहीं होते या फिर टूटते नहीं हैं. तो ये किस वजह से होता है? कोलेनकाइमा टिश्यूज के प्रेजेंस की वजह से होता है. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू इज टू प्रोवाइड सपोर्ट, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. देन एज इट इज हैविंग क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन प्ले करेंगे. सो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग कोलेनकाइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. इसलिए फोटोसिंथेसिस भी एक इसका फंक्शन हो गया है, क्योंकि कोलेनकाइमा, अगर कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट है तो वो टिश्यू फोटोसिंथेसिस का भी रोल प्ले करेंगे. अगेन थर्ड वन, इट रेजेस द टियरिंग ऑफ leaves due to the presence of tissue at the margin of leaves. So not only stem or root are supported or they are prevented by the tearing or breakage, but also the leaves, because they are present at the margin of the leaves. So leaves के भी margin पे present है, इसलिए कुछ भी प्रेशर, हवा, कुछ भी चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे उनका प्रोटेक्शन हो जाता है, टियरिंग नहीं होता है, ब्रेक नहीं होते, टूटते नहीं है पत्ते. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या दिखाता है या फिर क्या शो करता है कि कोलेनकाइमा टिश्यू ये एक इम्पॉर्टेंट सिंपल काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू है. पैरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर गैप्स है, लेकिन कोलेनकाइमा में इंटरसेल्युलर गैप्स नहीं है. अलग अलग फॉर्म में ये नज़र आता है. फॉर्म या फिर आप शेप्स बोल सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल शेप्स में प्रेजेंट है. इनके सेल वॉल्स पे पिट्स भी प्रेजेंट है. ये सेम पैरेन्काइमा की तरह ही है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस और वैक्यूल्स जो है वो सेम है और इंटरसेल्युलर गैप्स बिल्कुल भी एब्सेंट है. एंड दीज अपीयर्स टू बी कॉम्पैक्टली पैक्ड एंड एब्सेंट इन मोनोकॉट्स एंड रूट्स ऑफ डाइकॉट. और मैकेनिकल सपोर्ट करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ये सब फंक्शन ये कोलेनकाइमा टिश्यूज प्रोवाइड करता है. तो ये सब चीज़ें हुई, ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शंस ये हमने कोलेनकाइमा टिश्यूज के बारे में आज के वीडियो में देखा. और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिंपल टिश्यू लेके आएंगे. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच.